संस्कारों की 4 पीठें। कितनी पीठें? 4 पीठें संस्कारों की। कान खोल के सुन लेना। नंबर 1, मां का गर्भ। जो मां का गर्भ है ये संस्कारों की पहली पीठ है। मैं नहीं कह रहा हूं, प्रहलाद कह रहे हैं भागवत में। जो कुछ मैंने सुना अपनी मां के गर्भ में सुना। जब मैं गर्भ में था मेरी मां वेदों की कथा सुनती थी, मेरी मां शास्त्रों को सुनती थी, मेरी मां उपनिषदों को सुनती थी। चूंकि 4 वेद हैं और 4 उपवेद हैं, 6 शास्त्र हैं और 6 उपशास्त्र हैं, 18 पुराण हैं और 18 उपपुराण हैं। और फिर ये महापुरुषों की गीता, भागवत, रामायण ये ग्रंथ हैं और फिर महापुरुषों की वाणी है। इनको सुनो, इनको सुनकर तुम्हारा हृदय निर्मल हो जाएगा। गर्भवती महिला अगर इनको सुने तो उसके जो गर्भ में शिशु है, उसके जो गर्भ में बालक है, वो सुनेगा और वो संस्कारवान हो जाएगा। अगर गर्भवती महिला क्रोधी है, कामी है, लालची है, उसकी संतान वैसी ही होगी। अगर गर्भवती महिला क्रोध करती है तो उसकी संतान क्रोधी होगी, कोई नहीं रोक सकता। इसलिए गर्भवती महिला को चाहिए करुणा से भर जाए, प्रेम से ओतप्रोत हो, और एक बताऊं, मर्यादित रहे, शिष्टाचार में जिए, उसकी संतान ऐसी होगी। और धेनुमानस में तो लिखा है कि जब महिला गर्भवती हो तो एक कांसी माने कांसी के कटोरे में दूध भर ले या कांसी की थाली में, इच्छा अनुसार गर्म या ठंडा हो, इच्छा अनुसार फीका या मीठा हो। और जब दूध पिए तो उस दूध में ये देखे कि मेरे बाके बिहारी, मेरे कन्हैया, मेरे गोपाल इस दूध में दिखाई दे रहे हैं। उस दूध को पिएगी तो बेटा गोपाल जैसा विद्वान होगा, ऐसा बताया शास्त्रों में। दूसरी संस्कारों की पीठ है, तुम्हारा अपना घर है, तुम्हारा अपना परिवार है। क्या हम अपने बच्चों के सामने क्रोध करते हैं? तुम्हारे बच्चे क्रोध सीखेंगे। क्या तुम अपने बच्चों के सामने किसी को गाली गलौज करते हो? मुझे हृदय से क्षमा करना, आप अपने बच्चों के सामने गाली गलौज कर रहे हो नहीं, आप अपने बच्चों को गाली देना सिखा रहे हो। आप अपने बच्चों के सामने अभद्रता का व्यवहार करते हो, अभद्रता का ओछी वाणी बोलते हो, किसी की निंदा चुगली करते हो, राग द्वेष करते हो। मुझे हृदय से क्षमा करना, आप अपने बच्चों को राग द्वेष सिखा रहे हो। अपने बच्चों को कि अपने बच्चों के सामने किसी की निंदा कर रहे हो, अपने बच्चों को निंदा सिखा रहे हो। और एक बात कहनी चाहता हूं, कई लोगों को मैंने देखा गांव में, अपने बच्चा जरा बेटा उन्हें जरा जा दुकान पर जा, ले बीड़ी का मंडल और माचिस ला के देना, ले बेटा सिगरेट की डिब्बी ला के देना, ले बेटा जरा एक पौआ ला के देना, ले जा बेटा जरा एक बोतल ला, ले बेटा थोड़ा जरा आज मन खाने का है, थोड़ा जरा अमन ला के देना। आप ये जो कर रहे हो ना, जो भी कर रहा है वो अपने परिवार में अपने बच्चों को संस्कार बिगाड़ रहा है। जिस माता पिता को चाहिए अपने बच्चों को संस्कार अच्छे दूं, अपने बच्चों के सामने कभी असभ्य भी नहीं बोलना चाहिए। अपने बच्चों के सामने असभ्यता से मत बोलो। अगर माँ बेटी को गाली निकाल रही है ना, तो क्षमा करना, बेटी को गाली सिखा रही है वो। किसी के अपने घर का माहौल बनाओ। और माताओं, बड़े दिल से कहना चाहता हूं, शास्त्रों की बात कहना चाहता हूं, जितनी कथाएं हो रही हैं और जितने ये वेद शास्त्र हैं, इन सबको तराजू के एक पन्ने में रख लो। और बहनों, माता के संस्कारों को तराजू के एक पन्ने में रख लो, माँ के संस्कारों का पन्ना भारी हो जाता है। इसलिए अपने संस्कारों को और मजबूत बनाओ। इसलिए लालन, पालन, ताड़न और भाषा, ये 4 अधिकार मेरे भारत में माताओं बहनों के पास हैं। लालन,
कैसे बच्चों को लाड लड़ाया जाता है, कैसे कैसे बच्चों का हौसला अफजाई किया जाता है, कैसे शिवा अपने बेटे शिवाजी को वो संस्कृति सिखाती थी, कैसे महाराणा प्रताप की मां अपने बेटे को वीरता की कहानी सुनाती थी, कैसे कौशल्या राम को, कैसे यशोदा कृष्ण को, कैसे हंसा मां जांभोजी को, कैसे कैसे महापुरुषों ने अपनी माताओं के संस्कार लेकर अपने आप को मजबूत किया है। इसलिए हर माता पिता की जिम्मेदारी बनती है, अपने बच्चों को संस्कारवान बनाओ। अपने घर के और वातावरण ढूंढो मत, वातावरण बनाओ। परिवेश ढूंढो मत, परिवेश को बनाओ। अपने घर का वातावरण सुंदर बनाओ, तुम्हारे घर के बच्चे सुंदर बन जाएंगे। अगर तीसरा कोई संस्कारों की पीठ है तो मुझे हृदय से क्षमा करना, तुम्हारे स्कूल हैं, तुम्हारे कॉलेज हैं, तुम्हारे विद्यालय हैं। हमारे कॉलेजों में, हमारे स्कूलों में, हमारे विद्यालय में, हमारे यूनिवर्सिटी में हमें क्या परोसा जाता है, हमें क्या बांटा जा रहा है वहां, हम क्या सीख रहे हैं वहां। क्या ऐसे यूनिवर्सिटी चाहिए हमको जो हमारे देश के खिलाफ नारे लगाएं? हमें ऐसे विद्यालय चाहिए जो हमारे देश के खिलाफ ही, हमारे देश के खिलाफ नारे लगाएं? कौन सिखा रहा है? विद्यालय सिखा रहे हैं। ऐसा मत सीखो। जहां मेरे देश की संस्कृति, मेरा देश सुरक्षित है तो मेरा विश्नोई समाज सुरक्षित है, मेरा सनातन धर्म सुरक्षित है तो मेरा विश्नोई धर्म सुरक्षित है, मेरा वैदिक धर्म सुरक्षित है तो मेरा विश्नोई धर्म सुरक्षित है। मैं बटू ना बटू में। इसलिए मजबूती लाओ अपने अंदर, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, उनका रक्षण, उनका पोषण करना सीखो। तुम जीवन में सदा सुखी रहोगे। अपने बच्चों को अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने धर्म के प्रति उनको सजग करो, उनको सावधान करो। आपका जीवन सुखी हो जाएगा। और चौथे संस्कारों के पीठ कोई मिली है तो वो हमें मिली है। अब ये कहकर बोले महाराज आप संस्कार सिखाओ। हमारी हालात तो ऐसी हो गई है जैसे कोई सड़क के किनारे वो गन्ने का रस बेचने वाला गन्ने का रस बेचता है, कोल्लू होता है। पहले गन्ना एक लगाएगा, उसको तोड़कर फिर दोबारा उसी को लगाएगा, फिर चौथी बार मोड़कर उसी को लगाएगा, फिर हमसे कहेगा 5 बार अब जूस आप निकाल लो। हमारी हालात ऐसी है। अब हमसे कहा जाता है साधु संत तुम प्रचार नहीं करते हो, तुम संस्कार दो। हम भी बाखूबी दे रहे हैं। अपनी जिम्मेदारी बनती है हम सब मिलकर संस्कार दें, हम सब मिलकर अपनी संस्कृति को समझें, तब जीवन में आनंद आएगा।